जैसा कि आपको पता है कि टैप्टा ने ई लर्निंग कोर्सेज़ का आगाज़ कर दिया और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 10 सितंबर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह उसमें अप्लाई करना है और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये इसके एडवर्टाइजमेंट को आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने हमें ऑफ़र की है। इसमें उन्होंने 3 कोर्सेज़ हमें कहे हैं। एक ई-रोज़ का टेक्निकल है, इसमें हमारे पास आता है वेब डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। और दूसरा होता है ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन, इसमें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगा। और थर्ड वन उनका है वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आपको कोर्स करवाएंगे, ठीक है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में जल्द ही अमेज़न जो है वो आने वाली है इंशाल्लाह, तो इसलिए इसका बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है इससे आपको ऑनलाइन। और इसका जो है इस कोर्स के साथ साथ आपको जो है ट्रेनिंग ऑन फ्रीलांसिंग भी प्रोवाइड करेगी टैप्टा। तो इसकी ड्यूरेशन आपको सामने लिखी हुई है 3 मंथ्स की और अप्लाई बिफोर डेडलाइन दी है 10 सितंबर की, ठीक हो गया। और आपने इसको अप्लाई कैसे करना है उसका फुल डिटेल आपको तरीका इसी वीडियो में मिलेगा, तो कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो के बिल्कुल साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको A to Z इस वीडियो में अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलते हैं हम क्रोम पर हमने जाके क्या लिखना है, tapta.gop.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर है, तो हमने tapta.gop.pk लिखेंगे तो हमारे पास ये सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही सेम एडवर्टाइजमेंट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। ई लर्निंग कोर्स अंडर हमदर्द नौजवान प्रोग्राम, ठीक है। 3 कोर्सेज़ हैं और आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म में आपने कुछ स्टेप करने हैं, वो आपको मैं डिटेल से बता दूँगा और सारा क्राइटेरिया बताऊँगा क्या क्या क्राइटेरिया है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर रेजिडेंट, जो आपका नियर रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है। इसमें अटोक दिया है, बहावलनगर, बहावलपुर, बक्कर, चकवाल, चिन्योट, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, ठीक है। आपका जो भी है रिलेटिव आपने उसमें क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ लाहौर, ठीक है। अब आपने यहाँ करना है सिलेक्ट कोर्सेज़। इसमें 3 कोर्स दे रहा है, ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ठीक है, ड्यूरेशन उसने बताई है 3 मंथ्स। ई रोज़गार टेक्निकल, उसमें ड्यूरेशन उसने 3 मंथ्स बताई है। उसके बाद जो है उसने बताई है ई रोज़गार वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर चेक करते हैं ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन, इसका हम क्राइटेरिया वगैरह चेक करते हैं। तो इसमें उन्होंने 3 प्रेफरेंस दी हैं हमें कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, प्रायोरिटीज़ 1, प्रायोरिटी सिलेक्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, मॉर्निंग में आपने कोई प्रायोरिटी दे दें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसकी, अगर फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हैं तो आप सेकंड टाइम की प्रायोरिटी दे दें इसको, नहीं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। उसके बाद आफ्टरनून जो है उसको आप अपने लिहाज से सेट कर लें कि आपके पास प्रायोरिटी आपने क्या देनी है, कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, आपने मॉर्निंग को देनी है, इवनिंग को देनी है या आफ्टरनून की। तो अब इसको मैं सेकंड देता हूँ, ठीक है। अब अपने लिहाज से इसको सेट कर लीजिएगा, इसको मैं थर्ड देता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने उसमें कहा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर उन्होंने इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी शदरा, ऐसे लिटन रोड दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे नियर हो जाए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे उसने जो हमने किया था ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में, ठीक है, इसका उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश आपको बोलने लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग, और कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 15 ईयर एज, आपकी 15 साल उम्र होनी चाहिए। CNSE आपके पास होना चाहिए या BA फॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने आपको कहा है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेब कैम एंड हेडफोन ETC, ठीक है। ये होना है, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ होंगे।
तो इस वजह से इन्होंने ये आपको कहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए जिसके साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और वेब कैम हो और हेडफोन हो, ताकि आपको ऑनलाइन लेक्चर दिए जाएँ। लास्ट डेट अप्लाई क्या है? सितंबर 10। ठीक है। अब मैं दूसरा कोर्स में यहाँ पे आपको उसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। ई रोज़गार टेक्निकल जो है उसकी आपको एलिजिबिलिटी मैं बताता हूँ। पहले हम इनकी प्रायोरिटी सेट कर ली, अब इसके बाद इंस्टीट्यूट हम सेट करते हैं। इंस्टीट्यूट इसने लाहौर में जो दिए हैं वो रायमंड रोड लाहौर का दिया है एक, और एक टाउनशिप का दिया है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने जो भी नियर है वो उसमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए CIT। ठीक है। IT में आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या इंटरमीडिएट जो हो आपके पास ICS हो या इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा हो इंटर में। ठीक है। विथ एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर IT। उसके बाद उन्होंने कहा मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस कोर्स के लिए जो टेक्निकल कोर्स है, और इसके अलावा आपके पास CNS या बेफॉर्म तो मस्ट है। और ये ऑनलाइन कोर्स होना है तो इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप अलॉन्ग विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेब कैम और हेडफोन्स लाजमी है। उसके बाद ये अप्लाई करने का तरीका है। इसी तरह ये थर्ड वन है, उसकी भी आपको मैं वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न, इसकी भी आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, एलिजिबल क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसमें इंस्टीट्यूट्स हमारे पास 2 आ रहे हैं, लाहौर के शादरा और गुलबर्ग लाहौर। तो मैं ये सिलेक्ट करके एलिजिबिलिटी इसकी चेक कर लेता हूँ। अब इसने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या कही है, मैट्रिकुलेशन इसके लिए होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है। ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटिंग वो भी मस्ट है इसके लिए, और मिनिमम 15 ईयर एज होनी चाहिए, CNI या बेफॉर्म आपके पास होना चाहिए, और ऑनलाइन होना है तो कंप्यूटर, लैपटॉप अलॉन्ग विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेब कैम और हेडफोन्स वगैरह आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास इन तीनों कोर्सेज़ के जो हैं हमारे पास क्राइटेरियाज आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें अप्लाई करना है। हमें सारा आपको क्राइटेरिया बता दिया। अप्लाई करने के लिए अब हमें इसमें थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी अपनी। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो और आपकी पिक्चर्स वगैरह लगेगी। आपको CNIC आपका अपना याद होना चाहिए, वो आपको सारा कुछ अपने पास रखिए ताकि साथ साथ आप इसको फिल करते जाएँ। आपने इस पर अपना फुल नेम देना है, फादर नेम देना है, उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर, सिंपल जेंडर वगैरह बताना है आप। ठीक है। मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास लैंडलाइन है, PTCL वगैरह लगा हुआ है तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद CNIC का नंबर यहाँ पर आपने देना है। मेक श्योर कि आपका CNIC नंबर बिल्कुल दुरुस्त हो, आपका फादर नेम और अपना नेम जो है उसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, ताकि कोई भी परेशानी ना हो आपके लिए। उसके बाद आपका सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम वगैरह लिख सकते हैं, अपना लिंक यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, फादर CNIC बड़ा ध्यान से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर उन्होंने मांगा है कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर अपना दें। व्हाट्सएप नंबर इस वजह से मांगा है ताकि ऑनलाइन आपकी क्लासेस होनी है, ऑनलाइन आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो भी होगा व्हाट्सएप के थ्रू आपको गाइड करेंगे। जो ग्रुप्स वगैरह बनेंगे या जो भी होगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर रिलीजन उन्होंने पूछा है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, कादियानी, तो जो भी आपका है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपने यहाँ पर अपना देना है जो आपका CNIC के ऊपर है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे उन्होंने पूछा है फादर या गार्डियन इन्फॉर्मेशन। आपका कोई गार्डियन है, अगर फादर के अलावा आपकी कोई परवरिश कर रहा है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखते हैं या गार्डियन नेम लिखते हैं। ठीक है। प्रोविंस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस उनका प्रोविंस यहाँ पर पंजाब या जो भी आपका है, KPK है, पेशावर है, जो भी है आपका वो आप यहाँ पर लिखते हैं। सिंध है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर रिलेशनशिप गार्डियन का स्टूडेंट के साथ क्या है वो आपने लिखना है। ठीक है। जो भी है आपका होएगा वो लिख देना। उसके बाद आपने करना है ऑक्यूपेशन क्या है गार्डियन या फादर का, तो यहाँ पर आपने वो दे देना है। तहसील उन्होंने पूछी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, फिर सिटी, फिर उसके बाद एड्रेस बताना है आपने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो है जो CNIC के ऊपर लिखा हुआ है।
फिर उन्होंने दोबारा लैंडलाइन नंबर पूछा जो ऊपर पूछा था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने फादर या गार्डियन का लैंडलाइन पूछा है। ठीक है, उनकी इनकम पूछी है और मोबाइल फ़ोन उनका फादर या गार्डियन का आपने यहाँ पर देना है। ये सारी डिटेल देने के बाद नीचे आ जाता है क्वालिफ़िकेशन एंड वर्क। यहाँ पर आपने मैट्रिकुलेशन की क्वालिफ़िकेशन सारी आपने ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है मेजर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैं आपके अगर मैट्रिक में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी या मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर था, जो भी आपका था वो आपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। बोर्ड आपका लाहौर बोर्ड था या जो भी आपका गुजरावाला बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, जो भी आपका आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। पासिंग ईयर आपका जो भी है 2016, 14, 12 जो भी है आपका बिला झिझक आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स 1100 होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पर पुट करने हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट आपने मेजर सब्जेक्ट अगर आपने ICS किया है तो आपका कंप्यूटर होगा, फिज़िक्स होगा और मैथ होगा मेजर सब्जेक्ट। FSC किया है तो आपका मेजर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री होगा। बोर्ड आपका जो भी है लाहौर बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, जो भी है एनियल्स आपने यहाँ पर पुट कर देना। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर जो भी आपका 2016 है, 18 है, 14 है, 12 है, आपने यहाँ पर पुट कर देना है। टोटल मार्क्स 1100 होते हैं और ऑब्टेन आपके जितने भी आए हैं। ठीक है, अगर आपकी और कोई क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके BS ऑनर आगे कर रहे हैं या कुछ और BSc की है या BA किया है, कुछ भी किया है आपने, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ पर एक और बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्क स्टेटस, आप कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अदर या स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट हैं ठीक है, बिज़नेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आप वो आप पुट कर दें। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर पे सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर स्टूडेंट ही करें। ठीक है, स्टूडेंट करने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे उन्होंने पूछा है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फाइल ऑफ मैक्सिमम 3 MB। तो आपने यहाँ से अपने ब्राउज़ करना, ब्राउज़ करके आपने यहाँ से अपनी पिक ले लेनी है। ठीक है, और इसको आपने ये अपलोड कर देना। ठीक हो गया, अपलोड करके आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश अबव इज़ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ माई इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज, माई कैंडिडेट शैल बी liable to cancellation, termination without notice or any compensation। उन्होंने कहा अगर आपकी इन्फॉर्मेशन की गलत वगैरह होगी तो उन्होंने आपसे पहले ही यहाँ पर साइन करवा लिए हैं कि हम आपकी जो भी है एडमिशन है उसको कैंसिल करने के हकदार हैं। तो आप अपनी ख्याल करें कि इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल दुरुस्त दें। यहाँ पर आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको जीमेल आएगी और वो आपसे टैप्टा वाले आपसे रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। 10 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो मेक श्योर कि आप 10 सितंबर तक आप अपना एडमिशन भेज दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उसको भी इससे फ़ायदा हो सके, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।